ओम शांति। 18 फरवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ईश्वरीय संतान अर्थात देवताओं से भी ऊंच, बाबा का राइट हैंड। आज इसके लिए विजन बनाएंगे। इस संगम पर पारलौकिक माँ, पारलौकिक पिता और अलौकिक माँ ने मुझे दिव्य बुद्धि और ज्ञान का चक्षु, ये 2 गिफ्ट दिए हैं। तो इस त्रिकालदर्शी बन करके आज हम अपने वर्तमान समय के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करते हुए अपने भाग्य को इमर्ज करेंगे कि ईश्वरीय संतान बनने से जो परमात्म पालना मिली, तो उसमें मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई। जैसे कि बाबा का दिल तख्त मिला, ईश्वरीय गोद मिली, बाहों का झूला मिला, ज्ञान के रत्न मिले, और इस समय बाबा हर समय साथी बनकर सहयोग दे रहा है और कदम कदम पर पालना कर रहा है। तो सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए 2 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट लेंगे मन मना भव मध्य जी भव। बाबा ने कहा अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो मन मना भव हो जाओ, अर्थात एक बाप की याद से पाप कर्मों को दग्ध करो, क्योंकि आत्मा शुद्ध बन करके ही परम धाम जा सकती है। दूसरा बताया मध्य जी भव, अगर जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात विष्णु को याद करो, लक्ष्य को याद करो, और उसके जो अलंकार है उनको जीवन में अगर हम धारण करेंगे तब हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे। तो इन दिव्य गुणों के आधार पर और पवित्रता के आधार पर हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, अर्थात सतयुगी जीवन जो 5 विकारों से मुक्त है और दिव्य गुणों से युक्त है। दूसरा पॉइंट आज की मुरली से लेंगे कि बाबा ने कहा ईमानदार सपूत बच्चों के ऊपर, अच्छे बच्चों के ऊपर बाप का लव जाता है। तो आज हम चेक करेंगे कि सपूत बच्चे की विशेषताएं मेरे जीवन में कहाँ तक धारण की है और इससे मुझे क्या क्या प्राप्तियां होती है। जैसे आज की मुरली में जो विशेषताओं को याद किया, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, तो समर्पणमयता, ये विशेषताएं मेरे जीवन में कहाँ तक है। तो बाबा ने कहा कि सपूत बच्चा आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उसको अमल में लाते हैं। तो आज सारा दिन हर कदम पर बाबा की जो आज्ञा मिली है, डायरेक्शन मिली है, उस पर चलना है। फिर वफादार के लिए बाबा ने बोला कि महात्मा गांधी के एग्जाम्पल देते हुए जो भी उनके पास था वो देश के लिए लगाया, अपने लिए नहीं लगाया। तो बाबा ने वफादारी के लिए बच्चों के लिए बोला कि जो वफादार बच्चे हैं वो कहते हैं कि बाबा सब कुछ आपका है, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही इसको यूज़ करेंगे। अर्थात आज चेक करना है कि बाबा के प्रति वफादारी कितनी है। और फिर ईमानदारी के लिए बाबा ने बताया है कि जो ईमानदार बच्चे हैं वो बाबा की हर बात के लिए ईमानदारी से बाबा को सच्चा चाट देते हैं। और ईमानदार हम टीचर के नाते कितना है कि बाबा ने हमें जो लेसन पढ़ाया जीवन में प्रैक्टिकल कितना लाया, कि बाबा ने कहा जो ड्रामा का राज मैंने बताया उसको बुद्धि में रख सदा अचल रहना है, किसी का दोष नहीं निकालना है। और त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बनाया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, आदि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो हम तीनों कालों को सामने रखकर कितना ईमानदारी से हर कर्म करते हैं। समर्पणमयता के साथ साथ बाबा ने वफादारी का बताया कि एक बाप भी है और साजन भी है, उसके प्रति तुम्हारी कितनी वफादारी है। आज इसको चेक करेंगे। और इसके लिए बाबा ने ये कहा कि तुम्हारा मैं साजन भी हूँ, तो साजन के संबंध से वफादारी होती है, टीचर के संबंध से ईमानदारी होती है, और पिता के संबंध से फरमानबरदारी होती है, और सतगुरु के संबंध से आज्ञाकारिता। तो ये विशेषताएं एक सपूत बच्चे में होती हैं। तो ये विशेषताएं आज हम चेक करेंगे कि सर्व संबंधों से ये विशेषताएं मेरे जीवन में कहाँ तक है। अगर ये विशेषताएं होंगी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा ही करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी चढ़ती कला है, हीरे जैसा जीवन है, फिर तो देवता जब बनेंगे तो उतरने लग जाएंगे। तो इन सब बातों को आज अपने अंदर धारण करते हुए चेकिंग भी करेंगे। ओम शांति।